नमस्कार। 20/24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, पाकिस्तान से तनाव का बीच भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंकवादी कृत्य को अब युद्ध के रूप में देखने की घोषणा की है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकवादी हमले का जवाब अब उसी स्तर पर दिया जाएगा जैसे किसी अन्य युद्ध का वक्त दिया जाता है। आतंकवाद को लेकर भारत की नई रणनीति के तहत एक्ट ऑफ टेरर से जुड़े कुल 6 बिंदुओं को शामिल किया गया जिसे युद्ध के रूप में माना जाएगा। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अब ये स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद को केवल एक अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसे युद्ध की स्थिति के रूप में ही देखा जाएगा और उसी अनुसार प्रतिक्रिया भी दिया जाएगी। हालांकि अभी तक भारत ने इन सभी हमले के लिए कानून कदम उठाता था, लेकिन अब अगर ऐसी घटनाएं हुई तो फिर उसे युद्ध माना जाएगा। बम विस्फोट आतंकवादियों द्वारा आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है, जिसे लोगों में भय फैलाना या किसी खास जगह को नुकसान पहुंचाना। ये आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन या सरकारी इमारतों में किया जाता है और ये बम विस्फोट से कई निर्दोष लोग घायल हो सकता है या मारे भी जा सकता है और समाज में अस्थिरता फैल सकती है। दूसरा, आतंकवादी गोलीबारी को अक्सर एक उन्मादपूर्ण और हिंसक तरीका से अंजाम देता है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग शिकार होते रहता है। ये एक अचानक और त्वरित हमला होता है, जैसे स्कूल, सार्वजनिक स्थान या धार्मिक स्थलों पर गोलीबारी। इस प्रकार के हमले से लोगों में डर और अनिश्चयता फैलती है। आमतौर पर एलओसी से सटे इलाका में अक्सर इस तरह की गतिविधियों देखने को मिल सकती है। 3, विमान अपहरण एक गंभीर आतंकवादी घटना होती है, जिसमें आतंकवादी विमान को अपहरण करता है और यात्रियों को बंधक बना लेता है। ये आमतौर पर अपने राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। विमान अपहरण के दौरान विमान की सुरक्षा को खतरा होता है और यात्रियों का जीवन का भी खतरे में डाला जाता है। आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर लोगों के भीतर भय और डर फैलाने की कोशिश करता है। 4, साइबर अटैक एक आधुनिक आतंकवादी कृत्य है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क या डेटा पर हमला किया जाता है। ये हमला किसी देश की सुरक्षा प्रणालियों, बैंकों, सरकारी वेबसाइटों या किसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान पर किया जा सकता है। साइबर अटैक से न सिर्फ आर्थिक और सूचना का नुकसान होता है, बल्कि इससे समाज में भारी असुरक्षा का माहौल भी बनता है। 5, बायोलॉजिकल अटैक। बायोलॉजिकल हमला तब किया जाता है जब किसी जैविक एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु का उपयोग किया जाता है। ये हमला एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों को बीमार करने या मारने का उद्देश्य से किया जाता है। बायोलॉजिकल हमले से स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकते हैं और ये एक देश की चिकित्सा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है। 6, रासायनिक हमला वो होता है जिसमें जहरीले रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान से तनाव का बीच भारत की ओर से ये फैसला करना एक तरह आतंकवादियों और उन देशों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है जो आतंकवाद को प्रायोजित और समर्थन करता रहता है। इसीलिए भारत ने आतंकवाद को लेकर एक लंबी और मोटी लकीर खींच दी है। अब इस लकीर को जो भी लादने की प्रयास करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20/24/7 रांची।